प्रजापति महासभा के तत्वाधान में मलका पार्क में शाल धरना प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2022 में ग्राम केलावन तहसील शिकारपुर जिला बुलंदशहर मां काली के मेले में से 2 लड़कों को गायब कर लिया गया था। 4 दिन बाद उन बच्चों के धड़ जिला संभल के समीप गांव रजपुरा में मिले, जिनके सर अभी तक पुलिस प्रशासन बरामद नहीं कर सका है। मलका पार्क में किसी अधिकारी की सुनवाई न करने पर प्रजापति समाज के सैकड़ों लोग धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। प्रजापति समाज व मृतक के पीड़ित परिवार की सरकार से मुख्य मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा हो तथा उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए व पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, उनके परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने चाहिए। योगी सरकार में पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति को सरकार अनदेखा न करके न्याय दिलाए। प्रजापति समाज में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। पुलिस प्रशासन चाहे तो कब्र खोदकर भी सच्चाई की तह तक जा सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ दिलासा देता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार व शासन प्रशासन दोषियों के खिलाफ क्या सख्त से सख्त कदम उठाती है। हम इस समय मौजूद है जिला कार्यालय बुलंदशहर और यहाँ पर प्रजापति समाज का एक धरना प्रदर्शन है, बड़ा धरना प्रदर्शन है। हमारे बीच दारा सिंह प्रजापति जी मौजूद है, बताएंगे क्या है पूरा मामला। जी क्या नाम है आपका? बना रहा हूँ वीडियो तो सारा समाज का चाहता है कि हमारे मिले और उनको फांसी हो और आर्थिक बना दो और हमारे सर नहीं मिले और अभी टाइम हो गया है तो हमारा इकट्ठा होना पड़ेगा। हम अपने यहाँ पर एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एडीएम साहब ने गोलमोल जवाब दे दिया जी। मैंने पूछा एडीएम साहब हमारे जो सर हैं वो कब मिलेंगे, जो पुलिस प्रशासन जाना, गोलमोल जवाब दे दिया। जवाब दे के इसके लिए सब लोग इकट्ठा होना पड़ेगा। हम एडीएम से संतुष्ट नहीं हैं। सही बात जी। जानेंगे यहाँ पर जानेंगे हमारे रमेश प्रजापति जी हैं, उनसे जानेंगे इसके बारे में। जी सुल्तान का आपका? मेरा नाम रमेश प्रजापति जी। ज़्यादा लंबी बात न कहते हुए दर्द इस बात का है जी, ये जो उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी न्याय मिलना चाहिए, ये हमेशा दोहरी नीति चलती है जी। जब भी कोई कांड इस देश प्रदेश में हुआ है, ये जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, इनके साथ सदा अन्याय होता है। यही नहीं 18 मामले पूरे उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज के साथ हुए। 1 पैसे का अनुदान माननीय योगी जी ने प्रजापति समाज को नहीं दिया। आज ये जो केलावन गांव में जो घटना हुई है 1 अक्टूबर 2022 को, उसमें 2 बच्चों की निर्मम हत्या गला काट के कर दी गई और इन शासन प्रशासन के लोगों ने और मुलजिमान से मिलकर इन्होंने गलत आरोप लगाकर इस घटना को दूसरा रूप देने का काम किया है। ये प्रजापति समाज सहन नहीं करेगा। आज मजबूरी में आज हम ये प्रजापति समाज के लोग और सभी संगठनों के नेता आज इकट्ठे हुए और उनसे 5 मांगे हमने शासन से की है। पहली मांग ये है कि उनका जो सर है उसको बरामद कर इन्हें जो है पीड़ित परिवार को दिलाया जाए। दूसरा, जो पीड़ित परिवार है उसमें जो पात्र है उनको सरकारी नौकरी दी जाए। भाई काटेगा वो घर में ढोना चाहिए, वो घर ढोना चाहिए। जिस घर में मेरा भाई काटे इतना बुरी हालत है उसको नाबंदी घर का बुलडोजर चला दिया, बाबा चुनाव के टाइम पे ही राम लाते हो और समय रावण लाते हो। और मैं एक संदेश मान, इसलिए मैं संजय कुमार प्रजापति
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासभा माननीय सरकार को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि संगठन ने अपने प्रजापति समाज को न्याय दिलाने के लिए ये मुहिम जो छेड़ी है ये ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी। और अगर शासन प्रशासन ने और माननीय सरकार ने इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिया, मुआवजा राशि डिक्लेयर नहीं की, आरोपियों के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया और कोई विधिक कार्यवाही नहीं की, तो आने वाले समय में वर्तमान सरकार और केंद्रीय सरकार को भी आगाह कर देना चाहता हूं कि प्रजापति समाज का रोष इनको भुगतना पड़ेगा, अंजाम इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। प्रजापति समाज को विमुख करने का जो अंजाम इनको बहुत जबरदस्त तरीके से भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष दिल्ली से आरती प्रजापति जी से जानेंगे आज पूरा क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती प्रजापति और दिल्ली से चल कर आई हूँ बुलंदशहर। जैसे कि आपको पता ही होगा, 2 युवा हैं हमारे प्रजापति समाज के जिनका गला काटकर हत्या कर दी गई है, जिनका धड़ तो मिल गया है लेकिन उनकी अभी तक सर बरामद नहीं हुआ है। और उसकी मांग करने के लिए पूरा प्रजापति समाज ने SDM ऑफिस का घेराव किया है और यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रजापति समाज पहुँचा है। यह दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि उनकी जल्द से जल्द उनका जो सर है वो बरामद होगा और एक करोड़ रुपए की उनकी आर्थिक व्यवस्था जो की है मदद की जाएगी, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रजापति समाज को जिन्होंने पुलिस प्रशासन को हिला के रख दिया। और देखिए हर हमेशा घटना घटती रहती है हमारे प्रजापति समाज की, जैसे मेनपुरी हुई, हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, बिलन से उसमें अपना मेनपुरी में मथुरा में हुआ। और हमेशा प्रजापति समाज के साथ में अत्याचार होता है। देखिए ये हर समाज में जो गरीब परिवार SC ST के हो गए, OBC के हो गए, हमेशा इन्हें दबाने का काम करती आई है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब बच्चों के साथ रेप होता है, आपको जैसे पता होगा कि रावण ने जब सीता का हरण किया था तो आज तक उसे जलाते आए हैं रावण को, लेकिन बच्चों के साथ जब रेप होता है, रावण ने तो फिर भी सीता को हाथ तक नहीं लगाया, फिर भी उसे हर साल जलाया जाता है। लेकिन उन दोषियों को क्यों नहीं जलाया जाता जो बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप कर देती है? वो सरकार, मैं योगी सरकार को बोलना चाहती हूँ, मोदी सरकार को बोलना चाहती हूँ, क्या ऐसे ही बच्चों के साथ रेप होता रहेगा? क्या ऐसे ही हमारी युवा आरती प्रजापति जिंदाबाद, आरती प्रजापति जिंदाबाद। ऐसे ही क्या हमारे समाज के साथ में बर्बरता होती रहेगी? मैं कहना चाहती हूँ, मैं चेतावनी देती हूँ योगी सरकार को और मोदी सरकार को, या तो सुधर जाए या इसको न्याय मिल जाए इस परिवार को, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार का। ये आरती प्रजापति नहीं, पूरा प्रजापति समाज कह रहा है। आरती प्रजापति, आरती प्रजापति, प्रजापति समाज। मेरा नाम विजय प्रजापति है और भैया इसको आज लेके बैठे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी ना हुई तो फिर दोबारा आंदोलन करेंगे और इस परिवार को जांच की खड़े से खड़ा सबको कैद कराएंगे और न्याय दिलवाएंगे सबको। एक चीज और कहना चाहती हूँ, छूट रही है। देखिए जब वोट का टाइम आता है, मैं अपने प्रजापति समाज को भी ये कहती हूँ, बीजेपी का झंडा जो उठाता है ना, और मेरे फेसबुक ID आरती प्रजापति इंडियन के नाम से जितने भी लोग मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, मैं आम आदमी पार्टी में हूँ लेकिन मैं अपनी पार्टी का कोई जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको एक चीज बता रही हूँ, उसमें कमेंट आते हैं बीजेपी के समर्थक है हम तो, और प्रजापति लिखा होता है। कहाँ मर गया वो प्रजापति समाज के युवा जो लिखते हैं बीजेपी? कहाँ मर गए वो लोग? आज बीजेपी से मांगो ना, नहीं आए तुम लोग, मांगो नहीं आए। जो आज बीजेपी करते हैं, बीजेपी के जो नेता है, हमारे समाज के जो नेता है बीजेपी में, वो लोग जब वोट मांगने का टाइम आता है तो लोग आ जाते हैं गाड़ियों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर, और कुर्सियों में बैठने के लिए हमारे प्रजापति समाज भी है। ये पीढ़ा है। ये मर्डर किसी और कास्ट में होता तो अब तक फाइनल हो जाता, उन्हें मुआवजा भी मिलता और कैद भी हो जाती, सारे काम होते। अगर किसी और दूसरी चीज, जब आप बताइए, जब ये हुआ था, कहाँ मर गया वो सांसद, कहाँ मर गया वो MLA? जब वोट मांगने का टाइम आता है प्रजापति समाज याद आता है, लेकिन आज प्रजापति समाज के साथ कौन खड़ा है? MLA खड़ा है, सांसद खड़ा है, एक बार भी झांकने आया वो लोग? कोई नहीं आया झांकने के लिए।
आरती प्रजापति जी ने बताया कि यहाँ पर सांसद कोई भी सांसद कोई भी विधायक यहाँ पर नहीं मौजूद है और ये सब पीड़ित हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। और चूंकि मैं भी प्रजापति परिवार से हूँ, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है और मैं भी शासन प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ कि जल्द से जल्द न्याय दिलाए, वरना ईंट से ईंट भिड़ा दी जाएगी। अभिषेक प्रजापति।